अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है बच्चों, न्यूरो लेप्टिक ड्रग। अब ये क्या होती हैं? हमें पता है न्यूरो, हम जब भी वर्ड यूज करते हैं तो इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? ब्रेन के साथ होता है, ठीक, क्योंकि ब्रेन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। और लिप्टिक मतलब ब्रेन में जो टेंशन है ना उसको कह रहे होते हैं। तो ये बच्चों वो सारी दवाइयां हैं जो हमारे ब्रेन की टेंशन को, प्रॉब्लम्स को कम कर रही होती हैं या ख़त्म कर रही होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरोलिप्टिक ड्रग कह रहे होते हैं, ठीक है। इनको हम एंटी साइकोटिक ड्रग भी कह रहे होते हैं। वही साइकोटिक मतलब ब्रेन प्रॉब्लम, उसको ख़त्म करने वाली जो दवाइयाँ हैं उनको हम क्या कह रहे होते हैं बच्चों? एंटी साइकोटिक ड्रग भी कह रहे होते हैं, ठीक है। ये बच्चों प्राइमरली यूज़ करते हैं हम शिज़ोफ्रेनिया, एक प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट के लिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं? यूज़ कर रहे होते हैं। या जो भी साइकोटिक प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, जिस तरह मैनिक स्टेट है, इन चीज़ों को हम ट्रीट करने के लिए इनको क्या कर रहे होते हैं बच्चों? इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है? शिज़ोफ्रेनिया बच्चों एक बीमारी है जिसमें ना जो इंसान है या जो भी जिसको होती है ना, उसका नॉर्मल जो सोचने का पैटर्न है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब वो टेंशन में रहता है और कोई भी जो यानी कि सोचने समझने की सालियत है ना वो उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। उसको हेलुसिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। वो ऐसे मतलब उसको वो वाले हेलुसिनेशन होते हैं कि ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या कोई करैक्टर उसको क्या कर रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्टेट को हम कहते हैं शिज़ोफ्रेनिक स्टेट, ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं ना उनको हम क्या कहते हैं? एंटी साइकोटिक या न्यूरोलिप्टिक ड्रग कह रहे होते हैं। अब बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया होता किस वजह से? देखो बच्चे, हमने पहले पढ़ा था ब्रेन में एक ना न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन हम इसको कह रहे होते हैं, ठीक है। अब डोपामीन आपको पता है हमारी ब्रेन एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्या होता है, कुछ रीजंस की वजह से ना डोपामीन जो वो है ना न्यूरोट्रांसमीटर, ये इसकी जो मतलब अमाउंट है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बच्चों प्रॉब्लम यानी कि फील हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग शिज़ोफ्रेनिक ये डोपामीन भी बढ़ गया, ग्लूटामिक एसिड होता है वो भी बच्चों बढ़ गया मिड ब्रेन में। तो जिसकी वजह से बच्चों आपका जो यानी कि पैटर्न है ना ब्रेन का एक्टिविटी का वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हेलुसिनेशन होती है, बंदा सही तरह से सोच नहीं सकता, टेंशन में रहता है, ठीक है। और सैड फील कर रहा होता है, अपने आप को बेयारो मददगार, इस टाइप की उसको फीलिंग आ रही होती है, ठीक है। अब हमने ना यहाँ तीन, एक तो बच्चों सेरोटोनिन, ठीक है, इसकी भी वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये जब ज़्यादा होंगे तो हम अपने ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब बच्चे इसके लिए हम वो दवाइयाँ देंगे जो या तो इनको कम करें या फिर ये जिनके ऊपर एक्ट करते हैं। ये किन के ऊपर एक्ट करते हैं बच्चों? रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं। अब जिस तरह डोपामीन के लिए बच्चों D1, D2, D3, D4, D5 इस तरह से रिसेप्टर होते हैं जिनके ऊपर ये एक्ट कर रहा होता है। ये जो दवाइयाँ ना न्यूरोलिप्टिक, या तो ये क्या करेंगी, जो रिसेप्टर्स है ना उनको क्या कर देंगी? ब्लॉक कर देंगी, जिससे इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह सेरोटोनिन रिसेप्टर है वो भी इससे क्या हो जाएंगे बच्चों? ब्लॉक हो जाएंगे। इस वजह से ये भी सारा मतलब के जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अब न्यूरोलिप्टिक ड्रग में बच्चों दो टाइप्स की ड्रग, तीन टाइप की यहाँ ड्रग दी हुई हैं। एक टिपिकल न्यूरोलिप्टिक्स है, क्या है बच्चों? टिपिकल न्यूरोलिप्टिक। अच्छा बच्चे, अब हम न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन, एक टिपिकल न्यूरोलिप्टिक होती हैं, दूसरी बच्चों ये एक लो पोटेंसी है, ठीक है, और दूसरी क्या है? हाई पोटेंसी, और एक है बच्चों एटिपिकल न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स, ठीक है। अगर हम बच्चों बात करें तो टिपिकल लो पोटेंसी, इसमें क्या फर्क होता है? लो और हाई में, ये आपको पता स्ट्रेंथ का होता है। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो हाई पोटेंसी हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम है तो वो बच्चों क्या है? लो पोटेंसी हो जाएगी, ठीक। अब लो पोटेंसी में बच्चों क्लोप्रोमाजीन है, ठीक है। उसके बाद हाई पोटेंसी में हेलोपेरिडोन है, और एटिपिकल में बच्चों क्लोंजापिन है, ठीक है। ये तीन ड्रग्स है जो यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। अब बच्चों हमने देखना है कि ये एक्ट कैसे करते हैं, वही इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स का देखना है और फार्माकोडायनामिक्स का देखना है। डायनामिक्स तो तकरीबन इसकी बच्चों क्या कहते हैं, हमने अभी देखा है क्या करेगी, वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी, ठीक है, जिसमें आपके डोपामिन रिसेप्टर आ जाते हैं और सेरोटोनिन रिसेप्टर आ जाते हैं, ठीक है। काइनेटिक्स की बात करें ना तो वो वैसे ही है कि ये वेल ऑब्जॉर्व होते हैं आपके जिस्म के अंदर, ठीक है।
यानी कि ओरली ले लो आप, चाहे इंजेक्शंस की फॉर्म में ले लो, चाहे आप क्या कहते हैं सिरप की फॉर्म में ले लो, ठीक है। जो फार्मेकोकाइनेटिक्स है ना बच्चों, वो इसमें क्या होता है, ओरली भी आप ले सकते हो, IM IV, मतलब आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। लीवर में बच्चों ये क्या होती हैं, मेटाबोलाइज होती हैं, ठीक है, और यूरिन के जरिए क्या हो जाती है बच्चों, आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाती हैं, ठीक है। ये इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स, ठीक है। अब इसके बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये क्या करती हैं, जो ब्रेन में ना डोपामिन रिसेप्टर्स है ना, उनको ब्लॉक कर देती है, जिससे डोपामिन की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह बच्चों सेरोटोनिन में भी सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है ब्रेन के अंदर, तो उससे फिर क्या हो जाती है बच्चों, उसकी एक्टिविटी ठीक हो जाती है, ठीक है। एक्शन की बात करें तो जो एंटी साइकोटिक है ना, जाहिर सी बात है बच्चों, जब रिसेप्टर ब्लॉक होंगे ना, तो हमारी जो ब्रेन में टेंशन है या जो प्रॉब्लम है, जो हमें हेलुसिनेशन आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका एक और काम होता है एक्शन में, वो है एंटी एमेटिक। एमेसिस हमें पता है किसको कहते हैं बच्चों, वोमिटिंग वगैरह को कह रहे होते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे काम है, क्योंकि बच्चे हमने जब जो डोपामिन रिसेप्टर पढ़े थे ना, ठीक है, वो रिसेप्टर ना जो ब्रेन में कीमियो रिसेप्टर होता है ना, जो बेसिकली आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड और इन चीज़ों को मेजर कर या केमिकल्स को चेक कर रहा होता है, ठीक है, वो भी फिर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से एमिसीज अगर आ रही है ना, तो वो भी क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों कुछ इसका एंटी मस्कुरेनिक इफेक्ट होता है, ठीक है, एंटी कोलर्जेनिक जो इफेक्ट है वो भी ये डाल रही होती है, ठीक है। थेराप्यूटिकली बच्चों हम इसको शिजोफीनिया में यूज करते हैं, और वोमिटिंग में हम यूज कर रहे होते हैं, अगर किसी को सवेयर वोमिटिंग वगैरह है। अगर इसको बच्चों ना प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाए ना, तो हम इसको पेन के लिए भी क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कोई सवेयर एंजाइटी वगैरह तो उसकी में भी हम इसको क्या कर रहे होते हैं बच्चे, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने आपको पहले बता दिया। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे बच्चे इसके, वही एक तो मूवमेंट डिसऑर्डर होंगे। क्यों कि बच्चों हमें पता है कि जिस तरह डोपामीन है, एसिटाइलकोलिन है, ये अगर बराबर से चलेंगे तो हमारी मूवमेंट्स ठीक चलेगी, ठीक है। अगर इसमें डिस्टर्बेंस आएगी तो हमारी मूवमेंट क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाए, तो इसी वजह से इसमें मूवमेंट डिसऑर्डर आते हैं, ट्रिमर्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, यूरिनरी रिटेंशन होती है, कंफ्यूजन होती है, और बच्चों क्या होती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रही होती है, ठीक है। ये बच्चों आपकी जो न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स है ना, वो क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं।